जहाँ जहाँ आप बैठे हैं वहाँ पर हम शुद्धिकरण कर लें, अपने आप को पवित्र कर लें। इस मंत्र के साथ आप भी अपने जल को चारों ओर छिड़क लीजिए। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। अब धरती माता से प्रार्थना करें कि जहाँ जहाँ हम बैठे हैं 1 घंटा जब तक गीता पाठ चलता है हम स्थिर रहें, माँ का शक्ति हमको प्राप्त होता रहे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोतका देवी त्वां विष्णुना धृता त्वां च धारयामां देवी पवित्र कुरु च आसनम्। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारयामां देवी पवित्रं कुरु च आसनम्। अपने आसपास समझ लो बाउंड्री कर। अब अपने हाथ धो लीजिए। दोज ऑफ यू वॉचिंग कैन जस्ट डू इट मेंटली, इट्स द सेम पुण्य फॉर ऑल ऑफ अस। वी कैन लिटरली गिव इट टू एवरीबडी। समय का समय है तो अभी हाथ धो के ओम हस्त प्रक्षालयम विनियोगः। अब अपने दाहिने हाथ में जल लेकर आप 3 बार उसका आचमन कीजिएगा, पी लीजिएगा। ओम कृष्णाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। पुनः हाथ धो लीजिए। हस्त प्रक्षालयम विनियोगः। नाउ विल टच आवर बॉडी पार्ट्स फॉर क्विक प्यूरिफिकेशन, ताकि शुद्धिकरण हो जाए अंदर बाहर का भी। एंड यू कैन जस्ट फॉलो। बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ की रिंग फिंगर के साथ अपने शरीर को स्पर्श कर लीजिए। ओम वांग में आस्यस्तु ऑन योर लिप्स, ओम नसोर में प्राणोरस्तु, नॉस्ट्रिल्स ओम अक्षर में चक्षुरस्तु, आईज ओम कर्णों में श्रोत्रमस्तु, ईयर्स ओम बाहुर में बलमस्तु, आर्म्स ओम ऊर्ध्वों में ओजमस्तु, नीज ओम हृदय में शांतिरस्तु, हार्ट ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तानि वा मेह सहसन्तु। Now we have purified ourselves, made the environment fit for शिव सहाय जी, जिनके लिए हम सब एकत्रित हुए हैं, जिनकी वजह से ये आप लोग 18 अध्याय गीता का सुनेंगे और प्रतिदिन we will offer it to his departed soul. Please, all of you, listen with devotion like you are already doing. Gives us great joy. आत्मा he was, उनका तो सेलिब्रेशन है, हमको यहाँ आंसू नहीं बहाना है, क्योंकि जब ऐसा स्थिति से इंसान जब जाए, हमें याद आ रहा है रीना जी का 60th बर्थडे था, तब भी वो थे, रोनीता जी गीता करी थी तब भी वो सुने थे। सो यू आर ऑल अ स्पिरिचुअल फैमिली, इट्स इन योर रूट्स। तो कहाँ कहाँ से, प्लस यू आर ऑल यूनाइटेड ऑल्सो। तो भगवान जब आपको संसार में भी सुख देते हैं और जाने का भी है, तो हनुमान चालीसा सुनते हुए वो गए हैं, ऐसा सुनने में आता है। और उस दिन हमारा गीता पाठ चल रहा था, रोनीता जी बताती हैं, थोड़ा उनको भी सुनाई थी। तो व्हाट अ ब्लेस्ड लाइफ, बहुत सुंदर बात है। तो ऐसी आत्माओं के लिए हम आनंद मनाया करते हैं, शोक के आंसू नहीं। शोक के आंसू, टीयर्स ऑफ ग्रीफ आर नॉट गुड। Tears of separation, of love, of sending them with devotion are very good. Tears of sincerity, emulating his examples. जो जो वो शिक्षा आपको दे के गए हैं वो अपने जीवन में उतारिए, उनके लिए सत्संग करिए, अपना जीवन पवित्र करिए. That is how you pay respect to a departed soul in a beautiful way, which you are already doing. और हम संतों का काम है कि आकर उस वातावरण में जो चीजें आपको पहले से ही याद हैं, जस्ट टू रिमाइंड यू, सेंड यू सम रिमाइंडर्स. और भगवान कृष्ण का कृपा है कि हम गीता सुनते हैं, वरना ये गीता नहीं सुन पाते. तो ये इसका पुण्य के पात्र वो खुद हैं और वो खुद यहाँ पर विद्यमान हैं अभी. तो 13 दिन का क्यों होता है? हमारे पास समय का बहुत अभाव है. वी हैव 1 hour, देन वी हैव टू कंप्लीट 18 chapters in 8 days. तो अच्छा, फिर ठीक है, क्योंकि यजमान की आवश्यकता हमें अधिक है. बट आई थिंक दैट इज वंडरफुल. अगर 15-20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेगा तो उसमें क्या है, वी कैन गिव यू सम मोर वैल्यू, ताकि आप अपने घर जब लेके जाएं कुछ ज्ञान प्राप्त हो और आपका भी कल्याण हो
और हमारा तो काम ही ये है। तो चलिए इस भावना के साथ, विद दिस ब्यूटीफुल फीलिंग्स ऑफ इमोशन, वी विल स्पीक इन इंग्लिश एंड हिंदी बिकॉज मेनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड हिंदी परफेक्टली। फेसबुक पर भी कई शिष्य हैं जो बाहर के देशों के हैं, उन्हें हिंदी समझ ही नहीं आता है बिल्कुल। सो वी कंबाइन इट एंड समटाइम्स द यंग किड्स ऑल्सो आर नॉट दैट गुड इन अंडरस्टैंडिंग डीप हिंदी वर्ड्स। तो अभी क्या है, हमको इस जनरेशन का भी ध्यान रखना है, सबको सिखाना है कि वैल्यूज क्या हैं। वैल्यूज हमारे संस्कार, जैसे भारत के संस्कार हैं, सनातन धर्म के संस्कार हैं, वैल्यूज आर नॉट एनीवेयर एल्स। सो विद दिस फीलिंग लेट अस स्टार्ट। दीपक को हम प्रज्वलित करें। तो दीपक आप जला दीजिए सबसे पहले, उसको हाथ लगाकर। गुरुदेव जी आप भी उनको सपोर्ट कीजिएगा जब वो जलाते हैं। आप सब लोग भी ध्यान दें, जब दीपक जलता है, आफ्टर ऑल इट्स नॉट जस्ट अ रिचुअल, यू आर लाइटिंग योर हार्ट विद इन। मतलब आपके अंदर का जो दीपक है वो भी जले, साथ साथ प्रज्वलित हो, रोशनी सब जगह जाए। ओम दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दना दीपो हर तुम्हें पापम पूजा दीप नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम पुष्टिवर्धनम मम संपदाम आत्मतत्व प्रबोधाय दीप ज्योति नमोस्तुते मम बुद्धि प्रकाशम च दीप ज्योति नमोस्तुते। अब पुष्प हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए। कर दिया है ऑलरेडी। तो एक कुछ, हाँ, और कुछ उनको छू लीजिए। पुष्पे पुष्पे श्री पुष्पे नमः। कुछ पुष्प यहाँ पर गीता महारानी को भी के ऊपर भी हमें पकड़ा दीजिए, हम रख देंगे, क्योंकि बहुत शुभ होता है जहाँ का ये है। बस ठीक है। और अगर अगरबत्ती है तो वो भी हम जला सकते हैं अभी। हाँ। ओम सुगंधम अर्पयामि दीपम सुगंधम अर्पयामि। ठीक है, हरि ओम। और चंदन अगर है तो वो भी लगा दीजिए कृष्ण जी को और गणेश जी को कृष्ण जी को और गणेश जी को सिंदूर, थोड़ा सिंदूर भी लगा दीजिए। ठीक है, इधर लगा। ठीक है। अब हाथ जोड़कर विनती करें कि ये पूजा जो हम शिव सहाय जी के लिए करने जा रहे हैं सफल हो, पूर्ण हो। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। कृष्ण जी को भी अगर है कुछ और पुष्प हैं, माला है। ओ हाँ, माला है, अति सुंदर। ठीक है। पुष्पे पुष्पे सि पुष्पे नमः। हाँ, थोड़ा हार्ड होगा उनके लिए ना। हाँ, ला तो हाँ, गांठी मार दो। ठीक है, ठीक है, पुष्पम समर्पयामि। ठीक है। पूजा पुष्पमाला समर्पयामि समाप्त होती है। कन्हैया के लिए कुछ 1-2 मिनट हम प्रतीक्षा करें ताकि सब निर्विघ्न आनंद से संपूर्ण हो। और ये पुष्प का अर्थ है कि आप अपने हृदय के पुष्प भगवान को समर्पित कर रहे हैं। सो द फ्लावर्स आर नॉट जस्ट द वर्चुअल फ्लावर्स फ्रॉम आउटसाइड। द फ्लावर्स यू आर ऑफरिंग टू गॉड आर योर डिवोशन, भक्ति, कंपैशन, लव। असली फूल ये हैं, जब आप भगवान के आगे आंसू बहाते हैं, उससे बड़ा कोई फूल नहीं है। अगर भगवान के आगे आंसू बह जाए उसके ह्यूमिलिटी में, दैट इज द बिगेस्ट। सो विद दिस प्रेम का आंसू, दुख के आंसू नहीं, प्रेम के आंसू। तो ये पूरा हुआ। और कुछ बचा है गुरुदेव जी? आई थिंक सब पूरा हमने प्रभु जी को मना लिए हैं, आप सबको भी मना लिए हैं। तो आशा करते हैं कि हम सुखपूर्वक
शिव सहाय जी का आनंद के साथ उनको 13 दिन का ये जो पूरा विधि विधान के साथ कार्यक्रम कर रहे हैं आप परिवार, ये बहुत ही सुंदर बात है। आजकल देशों में केवल 3-3 दिन का ही काम लोग करके छुट्टी करते हैं, ये उचित नहीं है। सारी उम्र आप सनातन धर्म फॉलो करते हैं, एंड देन व्हेन इट कम्स टाइम फॉर द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोमेंट ऑफ योर डिपार्टेड सोल, पीपल कट कॉर्नर्स, नॉट अ गुड आइडिया। ये इसके पीछे बहुत गूढ़ ग्रंथ हैं, वो हम आपको फिर कभी जब समय होगा समझाएंगे, अभी वो मौका नहीं है। तो चलिए, हम 3 ओम बोल चुके हैं, अब हम 3 मंत्र के साथ आगे बढ़ते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। छोटा सा मैं बता दूं कि डेली हम श्रीमद् भागवत महापुराण चतुश्लोकी करेंगे। तो ये डायरेक्ट श्रीमद् भागवत महापुराण का कॉपी है, तो मैं लाई हूँ। आप सब कोई अगर जिम्मेवारी ले ले, anyone can make copy or photocopy and distribute, then everyone can chant along when I chant, so that आप सब सीख भी सकते हो और अपने अपने घर ले जाना। ये रखने से ऐसे हो जाएगा, कॉपी अपना जो मिलेगा वो घर ले जाना, ऐसे हो जाएगा कि श्रीमद् भागवत महापुराण आपके घर में विराजमान है। तो डेली टच करके, तो ऐसे आज आप वहाँ आगे रख ले, आसन पे रख लें कृष्ण जी को यहाँ आसन पे, अभी आसन पे रख लीजिए। कल से, हाँ कल से सबके मिलेगा, क्योंकि मैं कॉपी नहीं बना पाई। और कभी भी इसमें है कि जब भी भागवत महापुराण करे, कभी भी पूजा पाठ करे, तो भगवान को अर्पण करते उनका मंत्र, तभी हम सब इतना मंत्र करके तब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक है, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुनयः साधु पृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकं मङ्गलं यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येन आत्मा सुप्रसीदति। अब चतुश्लोकी। ओम अहमेवासमेव आग्रे नान्यदेयत सदसत परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्ये प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्व्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री कृष्णाय नमः। एक श्लोकी रामायण। ओम आदो राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं
बाली निर्दलनम समुद्र तरनम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम चैतदी रामायणम। गीता जी के 18 अध्याय का 18 नाम एक प्रकार से एक श्लोकी श्रीमद् भागवत गीता। ओम गीता गंगा च गायत्री सीता सत्य सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्म बलि त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भव अग्नि भय नाशिनी वेद त्रयी परानंता तत्व अर्थ ज्ञान मंजरी जय नरो निश्चल तत्व ज्ञान सिद्धि परम पदः। और चतुश्लोकी का वेरी सिंपल इन अ वेरी स्मॉल वे शॉर्ट टाइम में क्या मतलब है चतुश्लोकी का। उसके 4 श्लोक सुनने से पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण का पुण्य मिल गया, सुनने का पुण्य मिल गया। 18,000 श्लोकास आर इन श्रीमद् भागवत महापुराण। रूट इज दिस 4 श्लोकास chanted by Sri Narayan Bhagwan to Brahma Ji. Brahma Ji chanted to his son Narad Ji. Narad Ji chanted to Ved Vyas Ji. And Ved Vyas Ji expanded it into 18,000 shlokas. So that's the punya. And it means Lord Narayan is saying, I was, before the universe was manifested or the 5 elements were manifested, I am and I will be even after annihilation. महाप्रलय के बाद भी मैं ही हूँ और आप सब मेरे में समा जाओगे, फिर नया सृष्टि शुरू होगा। तो ऐसे ही हमारा शरीर है, आत्मा था फिर शरीर धारण किया, अब आत्मा, शरीर नहीं दिखता आत्मा फिर भी है। तो ऐसे rejoice that the आत्मा is forever alive and keeps taking embodiment until it merges into the supreme. जब मुक्ति हो जाता तब एक हो जाता है। तो उसका मतलब ये है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, समय के अनुसार गीता का ठीक है पाठ सुनते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। हमारा दंडवत प्रणाम है उस ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब साधु संतों को, ऋषियों मुनियों को, पवित्र ग्रंथों को, शास्त्रों को और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को। Our humble prostrations to the all-pervading Brahman, to our worshipful Guruji, Swami Jyotirmayanand Ji Maharaj, to all the sages and saints, all the scriptures, all the divine energies, and to the divinity in each and every one of you, either physically here with us or listening online. God bless you. God bless the departed soul of Shio Sahai Ji, whose grace is allowing you to listen to this 8-day continuous Bhagavad Gita yagya. It becomes a yagya when you are all spiritualizing. So it is a big grace of the departed soul. उनकी असीम कृपा से आपको ये पुण्य प्राप्त हुआ है। तो ऑलरेडी वो तो पुण्य कमाए ही हैं, साथ ही आपको भी वो अर्पण कर रहे हैं। तो आप भी श्रद्धा पूर्वक उनको उनकी यात्रा में सहायता कीजिए। उनका तो सदगति हुआ है, ही इज डेफिनेटली इन अ बेटर एम्बॉडीमेंट बिकॉज ही डिड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। तभी बोला जाता है पाप कर्म नहीं करो, अच्छे कर्म करो। डू गुड, बी गुड, लव ऑल, सर्व ऑल, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। दिस इज अ बिग ब्लेसिंग, गेटिंग अ ह्यूमन बॉडी। शरीर मिलना ये छोटा बात नहीं है, मानव शरीर मिलना। तो इसके साथ ही यही भगवत गीता का भी ज्ञान है। आप जानते ही हैं कि पूरा गीता 701 श्लोक हैं, 701 श्लोकास इन 18 चैप्टर्स, एंड द नॉलेज इज सो डीप कि आप समुद्र की गहराई भले ही नाप पाएं, लेकिन गीता की गहराई कोई नहीं नाप सकता। द सेम श्लोका रेड each time will give you a new meaning, deeper meaning. उसके अंदर बहुत गूढ़ तत्व भरे पड़े हैं, रत्नों से भरा हुआ है। हम तो केवल अभी समुद्र तट पर केवल कुछ शंख ही इकट्ठे कर रहे हैं, अंदर पूरे रत्न के रत्न हैं। That is how grace of Lord Krishna is, and that's why we pray to Krishna. With Krishna, he removes your Trishna. Trishna is craving. तो क्रेविंग कैसे खत्म होगी? जब कृष्ण के चरण पकड़ लोगे।
वरना संसार पकड़ लेता है, दबोच लेता है. It is very hard to leave the world, you see. And then when you come into the aura of sages and saints and scriptures, जब आप इन संतों के और वातावरण, ऐसे सत्संग के वातावरण में आते हैं, तो भगवान की कृपा बरसती है. बिन प्रभु कृपा मिलहि नहीं सत्संगा. बिन प्रभु की कृपा के, संतों की कृपा के सत्संग आपके पुण्य हैं. These are your own merits that you have accumulated over many lives. Otherwise, this is not possible easily. So, blessings to each one and to Shiv Sahai ji. तो भगवद गीता का जो आज हम पहला अध्याय और दूसरा अध्याय का प्रयास करेंगे खत्म करने का. In 1 hour or so we will try to complete. एंड देन एवरी डे हम 6 से 7, सवा 7 तक आपके साथ हम गीता का आनंद लेंगे. और फिर ये पुण्यदान, ये वो भी हमारे मध्य में ही हैं, शिव सहाय जी भी, क्योंकि आत्मा का 13 दिन का यात्रा जो रहता है वो 10वें दिन के बाद तैयारी शुरू होता है. अभी तो वो यहीं है. तो शरीर केवल नहीं है, फिजिकल बॉडी इज नॉट विजिबल, बट एस्ट्रल बॉडी एंड कॉजल बॉडी वेरी मच हियर. जैसे हमें कई चीजें आंख से नहीं दिखती लेकिन हैं. वायरस रहता है लेकिन दिखता नहीं है, इसीलिए हम शॉट्स लगवाते हैं. कोरोना क्या था? यही तो था. 3 साल सबको दुखी कर दिया लेकिन दिखता नहीं है. ऐसे ही आपकी आत्मा जो है ये भी दिखती नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों से बाहर है. लेकिन वो हमारे धर्म में जो जो लिखा गया है. और अगर आपको कोई प्रश्न हो गीता के बाद, आप निसंकोच पूछिए. एनी क्वेश्चंस यू मे दैट मे कम फ्रॉम आवर स्क्रिप्चरल गाइडेंस that is to be asked outside of the Gita, anytime both Swami ji and I will be happy to help and answer anything. तो धृतराष्ट्र वाचा. अब भगवान कृष्ण, गीता का क्या सेटिंग है? गीता का मतलब गीत गाना. गीत गाना मीनिंग सिंगिंग अ सॉन्ग. कैन यू इमेजिन सिंगिंग अ सॉन्ग इन अ बैटलफील्ड वेयर पीपल आर गोइंग टू डाई? कोई मरेगा, कुछ किसी का कुछ होगा, और भगवान निश्चिंत होकर अपना आराम से अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं. भगवान जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को रचा है. नॉट ओनली दिस अर्थ इज लाइक अ लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड. ये जिस धरती पर हम बैठे हैं, जो हमको इतनी बड़ी दिखती है, भगवान की सृष्टि में ये एक कण मात्र भी नहीं है. कण, जैसे बीच पे आप जाओ और एक रेत का एक कण उठा लो, ऐसे ही धरती है. इवन साइंस विल टेल यू दैट, यू ऑल नो, कोई नया बात नहीं है. तो इसको समझने के लिए, उस गूढ़ सत्ता को समझने के लिए, जिसने गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, मिल्की वेज, इतना कुछ बनाया है जिसका अंत नहीं आता, वही भगवान आपके अंदर विद्यमान है. सेम गॉड इज विद इन यू, आपके अंदर, अनडाइल्यूटेड. इसी को हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, गॉड पार्टिकल बोलते हैं. जो भी आप अपने अपने धर्म से सब लोग बोलते हैं, द लाइट विद इन, होली गोस्ट, जो जो नाम लो. लेकिन अंदर क्या है? जो पवित्र आपके अंदर आत्मा है वो मरती नहीं है. यही गीता का ज्ञान है. That is the high level knowledge that the Atma will never be dissolved, it cannot die. And Lord Krishna, now theoretical knowledge versus practical, एक तो सुना, दूसरा अनुभव किया, बिल्कुल 2 अलग चीज है. जब तक आपको सुना, अग्नि जलाती है, सुन लिया, जल गए तब समझ आया कि अग्नि कैसे जलाती है, कितना पीड़ा होता है, कितनी देर रहना पड़ता है. तो ये प्रैक्टिकल, सो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड ऑन दिस स्पिरिचुअल जर्नी. तो अभी क्या था? कौरव और पांडवों का युद्ध होने लगा है. 18 चैप्टर्स हैं. 18 means it's a very holy number, auspicious number. 18 is 1 plus 8 means 9. 9 is a constant number, meaning आप 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 9 times 2 18, 1 plus 8 9, 9 times 3 27, 2 plus 7 9. तो हमेशा चाहे जितना मर्जी लंबे चले जाओ, आंसर विल ऑलवेज बी 9 when you add the 2 numbers. मतलब कि भगवान के अंदर कुछ विक्षेप नहीं है, नो चेंजेस, नो मैटर हाउ मच यू थिंक, इट्स ऑलवेज कांस्टेंट. इसीलिए माला में भी 108 मन का रहता है. 108, 1 plus 0 plus 8 9. महाभारत 18 chapters, Bhagavad Gita 18 chapters. There are reasons why our sages and saints have done this. उसके पीछे गूढ़ अर्थ हैं. तो इसीलिए उन्होंने ये भी करा है कि गीत क्यों गा रहे हैं, मतलब कि हमें शोक नहीं करना चाहिए. आत्मा जो है आती जाती रहती है,
आपकी भी, हमारी भी, इनकी शिव सहाय जी की भी, सबकी, नॉट इवन एक चींटी की भी। आप बोलोगे चींटी इतनी छोटी, जी उसकी भी आत्मा ऐसे ही है कि वो भी एक नया शरीर धारण करेगी, ये शरीर खत्म हुआ। एंड मे बी वी हैव ऑल्सो बिन थ्रू दीज एम्बॉडीमेंट्स। That is the grace of your Sanatana Dharma, Bhagavad Gita, scriptures, sages and saints. ये गूढ़ तत्व है। अब गीता को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जब भगवान कृष्ण अंत में भी गए कि धृतराष्ट्र के पास कि किसी तरीके से युद्ध रुक जाए, somehow or the other the battle should be resolved without fighting. We should always practice. But non-violence doesn't mean cowardice. अहिंसा का ये मतलब नहीं कि तुम कायर बन जाओ, चुप करके मार खाते रहो, ये भी नहीं है। भगवान बोलते हैं तुम्हारे देश को कोई अटैक करेगा, what should you do? Protect yourself. Somebody wants to come in your house, you are the legal owners, what will you do? Call the cops, do whatever you have to do. ऐसे ही भगवान बताते हैं कि सब प्रयास हो गए तो दुर्योधन क्या बोला? The evil minded person, there is good, there is evil in this world, isn't it? Also within us, good and evil. गुड क्या है? जब हम कंपैशनेट, काइंड, लविंग, स्पिरिचुअल हो जाते हैं। और इविल क्या है? व्हेन वी बिकम मीन, एंग्री, जेलस, अपसेट, ऑल दीज थिंग्स। सो हमारे अंदर भी यही राक्षस और देवता हैं। शुद्धिकरण करने का नियम को हम स्वाध्याय बोलते हैं। Whenever we try to purify ourselves, and they are everywhere, they are outside, they are within, they are in the gods also. इसीलिए you see these demon movies, demons versus gods fighting all the time. What is it? Idea is that you have to win over virtues over vices. ये इंपॉर्टेंट ज्ञान है। तो वर्च्यू क्या थी? पांडवस, दे आर गुड पीपल, एथिकल पीपल। बेचारे 12 वर्ष का वनवास भी सह लिया, 1 वर्ष का अज्ञातवास भी सह लिया। उसके बाद क्या हुआ? व्हेन दे वांटेड देयर राइट बैक फॉर देयर लीगल प्रॉपर्टी दैट वाज देयर्स, देयर फादर हैड पास्ड अवे, पांडु। तो कुंती वाज द पुअर पर्सन, उसके विद हर स्टेप father and step brother, she was just living there in the palace. तो उनका राज्य, उनका हिस्सा, और उन्हीं को ही नहीं मिला। बाप तो अंधा था, धृतराष्ट्र was blind, most of you know. तो अब क्या हुआ? वो बोला कि उनका बेटा, my son should be the king. लालच आ गया, my son. तो my son किसका? वो तो अंधा था, but he wanted his evil minded son to be the king. Why? He is an idiot, everybody knows he is not competent, but मोह है, मेरा बच्चा है, he is my child. That person is intelligent, Yudhishthir, capable, but he is somebody else's child. वो तो चले गए, अब मैं अपना ध्यान करूं। Selfishness, greed. तो इस वजह से अब जब कृष्ण अंत में भी गए कि भैया, why don't we solve this problem? Give them 5 villages, only 5 गांव इनको दे दो और कुछ नहीं लेंगे। तो वो बोले 5 गांव तो क्या? दुर्योधन बोला 5 गांव तो क्या, मैं 1 सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। इमेजिन अ नीडल, अ पॉइंट ऑफ अ नीडल, एंड ही वाज अ किंग, ही कुड हैव इजीली गिवन 5 विलेजेस एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। तो एक क्या बोला जाता है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जैसे ही हमारा अकाल बुरा आता है, whenever timing is not good, you will not think right, you will become stupid, you will say wrong things, and you will ruin your own self. अल्टीमेटली वही तो होगा। तो यही बात हुई, अंत में युद्ध अनिवार्य हो गया। तो वहां पर हम आके खड़े हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं। सो आई वांटेड टू गिव यू अ ब्रीफ बैकग्राउंड, सो देन वी विल बी क्लियर दैट दिस वॉर वाज टोटली अनअवॉइडेबल। इट वाज अ वॉर ऑफ राइचियसनेस, गुड वर्सेस बैड, धर्म वर्सेस अधर्म। अगर कोई गलत काम करता है, उसको रोकना धर्म है। It is your duty, and if we like cowards we don't do it and say हम अहिंसा कर रहे हैं, that is not अहिंसा, that is not non-violence, that is being scared. वो ठीक नहीं है। तो भगवान कृष्ण उनको जगाए कि युद्ध करो। अब युद्ध हो गया तो वहां पर धृतराष्ट्र वाचा, the first shloka of the first chapter, the only shloka that Dhritarashtra said is this one, Dhritarashtra vacha, the blind king. His minister Sanjay was given a vision through Ved Vyas, divine grace of a sage Ved Vyas, जिसने बोला you can see whatever is happening in the battlefield. Not only can you see, you can also read people's minds.
इतना बुद्धि था उनके पास, इतना कि कौन क्या सोच रहा है ये भी वो राजा को बताने की क्षमता रखते थे कि देखो दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग राइट नाउ। तो अब वो बोलते हैं पहला श्लोक, धृतराष्ट्र वाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजया। तो धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, संजय कौन है? उनका मिनिस्टर है जिसको सब दिखता है। धृतराष्ट्र के पास आंखें नहीं हैं तो उसको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो अब ये श्लोक इतना सिंपल सा श्लोक है लेकिन कितना गूढ़ है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, व्हाट इज धर्म क्षेत्र? योर एथिकल वैल्यूज, योर फील्ड ऑफ राइचियसनेस, की धर्म का हमें ध्वज पकड़कर आगे चलना है तो धर्म। और कुरुक्षेत्र क्या है? संसार है, उसके अंदर सब कुछ चलता है। झूठ भी बोलते हैं लोग और ये भी करते हैं वो भी करते हैं, बोलते कुछ हैं सुनते कुछ हैं करते कुछ हैं, संसारी बातें। तो ये यहां पर क्या है? संसार किसको बोलते हैं? मैं मेरा तू तेरा, इसी को तो संसार बोला जाता है। आई एम ओके टिल माई फैमिली, आई एम ओके टिल माई हाउस, टिल माई कार, टिल माई बिजनेस, टिल माई थिंग्स। द मिनट इट बिकम्स योर्स देन आई डोंट वांट इट, आई डोंट लाइक यू एनी मोर। यही तो होता है। तो यहां पर भी धृतराष्ट्र क्या बोल रहा है कि मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच क्या हुआ। अब पांडु तो मर गया, ही इज गॉन, बेचारा 5 पांडव छोड़ के चला गया। एक मद्री बीवी थी, दूसरी कुंती थी। अब ही इज गॉन, इंस्टेड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिज ब्रदर्स किड्स दे ट्रीटेड देम लाइक दैट। तो इसीलिए मेरे और पांडु के, मतलब देयर वाज नो वन विजन नहीं था। इसीलिए बोला जाता है सौतेली माँ बोलते हैं ना, बी केयरफुल, स्टेप मदर, दिस दैट, बट देयर आर सम पीपल दैट आर रियली गुड ऑल्सो। बट यहां पर दिस इज व्हाट वाज गोइंग ऑन। संसार इज माई, मी एंड माइन, यू एंड योर्स। तो हमको दृष्टि धीरे धीरे बदलनी होगी। ये शुरुआत होती है कि कैसे चल रहा है युद्ध, और वहां युद्ध की तैयारी हो रही है। ऑल द 18 अक्षौहिणी सेना, you know, that is roughly the population of 4 San Francisco people. तो अभी वहां पर about 4.5 million people had died in this war. तो but ultimately what Lord Krishna is trying to say is कि ये शरीर जो है ये तुम नहीं हो। ये शरीर ना तुम शरीर हो, ना मन हो, ना बुद्धि हो, लेकिन ये हुई theoretical knowledge. We are just discussing it in theory. You'll say, yeah, I've heard it. Then what happens? The minute a little thorn goes in, our world changes. We have to fix that problem. Practically, you have to do it. तो इसीलिए सब कुछ हमें करना है, लेकिन इस ज्ञान को भी पचाना है। तो इस तरीके से दुर्योधन और उधर कृष्ण, सबके शंख हैं, बड़े बड़े शंख हैं, युद्ध होने वाला है। उधर भीष्म पितामह हैं, his gurus, all the teachers, all the uncles and brothers, cousins, all the populous kings, सब राजे महाराजे सब के सब एकत्रित हुए हैं। 225,000 soldiers means one अष्टौहिणी सेना। एक ऐसी 18, 225,000 times 18. You can do the mathematics. You will know how many people. उसके अंदर not only they had foot soldiers, they had elephants, they had horses, chariots. ये 4 चीजों से एक सेना बनती थी। तो घोड़े, रथ, हाथी और पैदल चलने वाले सिपाही। Thankfully they didn't have neutron bombs and all that they have these days, है ना। आजकल तो सब एक बटन पे बैठा हुआ है सब कुछ। हम लोग एक बटन पे ही तो बैठे हैं कोई चला देगा तो कहाँ गई धरती, कहाँ गई दुनिया। बट भगवान है। तो ऐसे ही ये सेना का तैयारी हो रहा था। इधर अर्जुन और ये पांडव कितने थे? 5, जानते हैं ना, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और अर्जुन, है ना, ये 5 पांडव। और कौरव कितने थे? 100. That's right, 100. So that means good qualities are few, bad qualities are many. In the grass, more weeds than real grass. Takes difficult effort लगता है ग्रास उगाने में। वीड्स के लिए कौन सा मुश्किल है, अपने आप उगेंगे। तो बुराई अपने आप चली आती है, बुराई को बुलाना नहीं पड़ता, प्लीज कम हियर, इट विल कम टू यू। बट इट इज हार्ड टू take it out and build good values.
इसीलिए सत्संग, ध्यान, पूजा, मंदिर बनते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं. सो वी आर ब्रॉट इन टू दैट. तो ये युद्ध में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं. अर्जुन बोला, अर्जुन वॉज अ वेरी ब्रेव फाइटर, बहुत शक्तिशाली योद्धा था. वो जाकर इंद्र से भी युद्ध जीत के आया था. इंद्र is the lord of divinity, those heaven, kings of heaven. King of heaven is Indra. तो उससे भी he had won, such a brave warrior he was. लेकिन यहाँ पर वो बोला कि I want to see कृष्ण उनके रथ चला रहे हैं. Meaning the more you have, the humbler you become. Imagine God, what does he lack? I just told you, अर्थ इज ओनली अ ग्रेन ऑफ सैंड. तो उनके पास किस चीज की कमी है? फिर भी वो धरती पर आकर आपको क्या दिखाते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, आई विल कम every time for my devotees and to destroy unrighteousness. But he is teaching us humility. हमें वो करुणा और नम्रता सिखा रहे हैं कि मैं भगवान हूं, फिर भी मुझे ईगो नहीं है कि मेरे को कमांडर इन चीफ नहीं बनाया, मेरे को बड़ा आसन नहीं दिया. सोचो, खुद नीचे, शिष्य ऊपर, अर्जुन ऊपर बैठा है रथ के, और रथ तो नीचे ही होगा, वो घोड़ा चला रहे हैं उनका. ही इज हिज चैरिटियर. एंड देन व्हेन दे वन द वॉर, एज यू नो what happened, राजसूय यज्ञ हुआ था, बहुत बड़ा राजसूय यज्ञ फॉर युधिष्ठिरा. एंड देन दे आस्क्ड लॉर्ड कृष्णा, आपको कौन सा काम, क्या चाहिए? भगवान, आपकी वजह से ही हम जीते हैं, आपको क्या काम दिया जाए? He says, no, give me some work. What do you want? He says, I want to wash the feet of the sages and saints. क्योंकि जो जो संत यज्ञ करेंगे, मैं उनके चरण धोना चाहता हूं. भगवान, ये गुण हमको भी सोचने होंगे. हम थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं तो अहंकार सांप की तरह उठ के बैठ जाता है. इट रेजेस इट्स अगली हेड. आई डिड इट. समथिंग बैड हैपेंस, माय लक इज बैड, ही डिड इट टू मी. ह्यूमन नेचर है ये. तो अब भगवान बताते हैं, देखो मैं भगवान होकर भी ऐसा नहीं सोचता हूं, ना मैं करता हूं, क्योंकि वास्तविकता ये है दैट रियलिटी इज इट्स योर ओन कर्मा. वी हैव ओनली डन इट. इट्स एक्चुअली, अगर कोई आपको दुख दे, वो आपके ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर रहा है. आप हंसोगे, स्वामी जी ये क्या बात हुई, हमें तो दुख मिल रहा है. आपका कर्जा चुका रहा है. यू आर पेइंग ऑफ योर डेट. वरना डेट लगा हुआ था, ये कर्म कभी और उगता और आपको दुख देता. अभी निकल के छुट्टी करके छूट गया, तो इट्स कट गया. यू आर डन, मोर्गेज फ्री. दैट इज गॉन. So that is how you should look at adversity. जब कष्ट आए ऐसे ही समझो. तो अर्जुन यहां पर खड़े होकर सोच रहे हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, तो मेरा रथ को बीच में लेके जाओ. अब संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच, भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख. What did he do? He put the chariot right in front of all the people Arjuna loved. भीष्म पितामह जिनके गोदी में वो पल के बड़ा हुआ है, और दूसरा वो जो है धृतराष्ट्र तो नहीं थे वहां पर, लेकिन भीष्म पितामह और कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, और इधर इनके अपने पुत्र पांचों पांडव, ऑल देयर ओन सन्स एंड एवरीथिंग. सो ही strategically placed the rath at that moment. Suppose Lord Krishna would have put it in front of Duryodhan. Do you think Arjuna would have weakened? दुर्योधन को देख के तो उसको अंदर से ही क्रोध आ जाता, उसको तो वो प्रॉब्लम नहीं था. तो भगवान जो भी करते हैं उसके पीछे गूढ़ रहस्य छुपा रहता है. Whatever is happening in your life, there is a deep meaning behind it. It is not by chance. It is not by chance that all of you are here. It is not by chance that any karma will come and touch you without your involvement in it. God's grace, भगवान की ग्रेस से होता है. तो इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने, पृथा मतलब कुंती, पृथा उसको पृथा भी बोलते थे, तो कुंती के पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊओं को, चाचों को, अंकल्स एंड आंट्स, दादों को, परदादों को, ग्रैंडपास एंड ग्रैंडमास, गुरुओं को, टीचर्स, माताओं को, मदर्स, ऑल द मदर्स, भाइयों को, ऑल द कजन्स, पुत्रों को, ऑल द चिल्ड्रन, पौत्रों को, ऑल द ग्रैंड चिल्ड्रन, मित्रों को, ऑल द फ्रेंड्स, ससुरों को, ऑल द इन लॉज, सहृदों को, ऑल द पीपल हु लव्ड यू. लाइक
our family, isn't it? Everybody, if you see how Shiv Sahaji went, left a beautiful family, so many kids, grandkids, uncles, aunts, cousins, brothers, and there was no space to walk even yesterday in the funeral house, right? Because you earn that. People, when they love you, they have to come. तो ये ऐसा ही अर्जुन देखते हैं, ये सब तो आ गए हैं, तो इन सब को देखा, तो उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर अत्यंत करुणा युक्त होकर शोक करते हुए वचन बोले। अब देख के अर्जुन जी का माथा ठनक गया, उधर वॉर होने वाला है, शंख बज रहे हैं, इमेजिन दैट, the war is going to happen and Arjun is now having double minded thoughts, he is getting scared। बोलता है, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। It's like an actor, all the tickets are sold, all the audience is waiting, पर्दा कब खुलेगा, और एक्टर घबरा रहा है, नहीं मेरे को याद नहीं, मेरा पार्ट नहीं याद। अरे भाई, अब तो it's too late now, you have to go। that time is gone। जिस प्रोफेशन में घुसे हो वो करो, तुम योद्धा हो, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, अब चलो। तो यह बोल के मुंह सूख रहा है, शरीर में रोमांच हो रहा है इत्यादि, हाथ से गांडीव छोड़ दिया, ही लेफ्ट द एरो, टुक इट डाउन एंड ही सेट डाउन, बैठ गए। अब दुखी होकर अब कृष्ण को अलग अलग तरीके के तर्क दिए कि भगवान देखो, मैं क्यों नहीं संन्यास ले लूं, why, what is all this, why have you put me into all this nonsense, I will fight and kill people and this that, I feel like I'm taking sannyas। अच्छा, इसको बोलते हैं क्षणिक वैराग्य। ये कल हम सबको हो रहा था, जब शरीर के साथ अपने आप को देखते हैं, हमें भी यही लगता है ना, जब आप फ्यूनरल होम में जाते हैं, देखते हो कि आज ये हैं, कल हम होंगे, अरे कुछ अच्छा कर लो, उस समय हम सब दुखी रहते हैं, वैराग्य आ जाता है ऑटोमेटिकली, बिकॉज इट इज ह्यूमन नेचर। ऐसे ही अर्जुन को भी क्षणिक वैराग्य आ गया है, ही इज थिंकिंग मे बी बट ही विल नॉट सक्सीड बिकॉज इट इज टेम्पररी। ऐसे ही हमको भी जो क्षणिक वैराग्य आता है, इट लास्ट फॉर अबाउट 2 weeks, वी ग्रीव एंड देन स्लोली लाइफ पिक्स ऑन, इजंट इट। हम अपना खाना खाते हैं, भागते हैं, कुछ 1 साल बाद हम शादियां करते हैं, सब कुछ करते हैं, लाइफ मूव्स ऑन। तो यहां पर भी भगवान बता रहे हैं कि देखो, अर्जुन की जो ये स्थिति है ये टेम्पररी है। तो इसके जो ये बड़े बड़े उसने तर्क दिए कि पितरों से वो गुर जाएंगे, योद्धा सब मर जाएंगे, तो औरतें रह जाएंगी, औरतों का क्या होगा, उनका कैरेक्टर खराब हो जाएगा, क्योंकि आज शादी करने वाले आदमी नहीं मिलेंगे, आदमी तो सब मर जाएंगे, सो देन दे विल बिकम करप्ट, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ही सेड। एंड नाउ लुक एट लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा इज क्वाइटली सिटिंग एंड लिसनिंग टू एवरीथिंग। हम क्या करते हैं, the minute somebody says something wrong that you don't like, immediately you will jump in and say, no, it's not that way, it's like this, it's like this, it's like this. But Lord Krishna did not say anything, just let him out. जैसे he wanted him to vomit it out, he is having the indigestion। अर्जुन का तबीयत अच्छा नहीं है, तो भगवान उसको सहला रहे हैं, पीछे से उसकी पीठ थपथपा रहे हैं कि बेटा चलो और करो, और बताओ और क्या हुआ। तो पूरा करके ये सब, क्योंकि अभी तो समय नहीं है, वरना आप गीता पढ़ेंगे। माई जॉब इज टू मेक गीता सो एक्साइटिंग दैट बाय द टाइम यू गो होम यू वांट टू पिक इट अप एंड रीड इट, एंड इफ यू हैव डन दैट देन यू हैव पेड रिस्पेक्ट्स टू अस एंड टू शिव सहाय जी, बिकॉज तभी उनका भी पुण्य पूरा होगा, हमारा भी होगा। और ये वास्तविक में कल्याण करने वाला ग्रंथ है, बहुत कल्याण करता है। तो दैट इज व्हाट ही डिड, एंड विद दिस वी हैव कंक्लूडेड द फर्स्ट चैप्टर। वो बैठ गए, भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, और जो तुमने करना है करवा लो, आई विल नॉट फाइट। What else can he do? You are there in the war, if you are not going to fight, there is no other purpose of you, you have become useless, you will be considered a coward। क्योंकि युद्ध में तो वो बोलेंगे डर के भाग गया, और वो बताएंगे भी, भगवान कृष्ण अर्जुन को ये भी बोलेंगे। तो चलिए हाथ जोड़ें, ओम तत्सदति श्रीमद् गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे नाम प्रथम अध्याय संपूर्णम। बोलिए श्री भगवान श्री कृष्ण की जय। ठीक है, you can quickly do it. Yeah, so I'll quickly summarize chapter 1 in English. Just a small summary that Swamiji has given, our Gurudev. So, for the benefit of... Say it loudly. For the benefit of those who do not understand Hindi.
So, and the kids here. So the ancient, this is chapter 1, Arjun Vishad Yoga. So that means the yoga of the despondency of Arjuna. The ancient battle between the virtuous Pandavas and their evil-minded cousins, the Kauravas, has become symbolic of the battle between the forces of light. The forces of light is the virtue, and the forces of darkness, the vice. Vice is vice Kauravas and virtue Pandavas. It is the battle that is being fought constantly in the mind of every individual. Swamiji has explained that very nicely in Hindi. So the intention of the first chapter is to show that grief and confusion are the effects of ignorance, which in turn give rise to egoism, attachment, likes and dislikes, and manifold impurities of the mind. The teachings of Lord Krishna are meant to lead the soul to spiritual victory, and that's what we are doing for Shiv Prasad ji today, and for all of us. Shiv Sahai ji. Shiv Sahai ji. Shiv Sahai ji. हाँ, And for all of us. ठीक है. God realization where sorrow is terminated forever. हरि ओम तत्सत. राधे राधे. हरे राधे राधे. तो चलिए दूसरे अध्याय पर चलते हैं. सेकेंड चैप्टर where now Lord Krishna was quiet. The first chapter it was all about Arjuna, his problems, उनकी समस्या क्या है, वो क्यों युद्ध नहीं करना चाहते, क्या सब कुछ होगा, अगर राज्य भी मिल गया तो फायदा क्या, जीते भी तो क्या करेंगे, उनको मार दिया तो क्या फायदा. ही इज थिंकिंग ऑल दीज थिंग्स. तो अर्जुन बोलते हैं, भगवान बोलते हैं अर्जुन को दूसरे अध्याय में, क्लेब्यम आस्म गमः पार्थ नैत्वत्यप्युपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप. इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुझ में ये उचित नहीं जान पड़ती. हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ. नाउ व्हाट हैपेंड? इमेजिन अर्जुन हैज गिवन ऑल काइंड्स ऑफ लॉजिक. God, if I do this, this will happen, that will happen. And if you read it, the first chapter, we don't have that much time, but if you read it, it seems very logical. तुम बोलोगे हाँ ठीक तो बोल रहे हैं, परिवार मरेगा, युद्ध से हो जाएंगे, इसमें क्या है. तो उस समय वो ठीक लगता है, because we are not prepared for the deeper journey yet. But here what Lord Krishna is thinking, Arjuna is thinking, I have done a very good job explaining to Lord Krishna. कुछ भी नहीं बोले, शायद समझ रहे हैं मेरी बात को. तो suddenly इस श्लोक में क्या भगवान ने डांट दिया, उठो युद्ध करो. डोंट बी अ इम्पोटेंट. नपुंसक को बोलते हैं इम्पोटेंट पर्सन, मतलब लाइक नाइदर मेल नॉर फीमेल. इट्स कंसिडर्ड अ वेरी वेरी बैड वर्ड. लॉर्ड कृष्णा इज स्कोल्डिंग हिम ताकि उसके अहंकार को चोट लगे. इंटेंशनली ही सेड इट because he is a fighter. He considers himself so big कि इंद्र को भी हरा दिया. यहाँ भगवान कहते हैं ये उचित नहीं जान पड़ रहा, तुम तो नपुंसक की तरह बिहेव करे, उठो, गेट अप एंड गो टू वर्क. जैसे छोटा बच्चा नखरे करता है, स्कूल जाने का दिल नहीं है, पेट में दर्द है, ये वो, माता को रहेगी उठ भागो. Isn't it? We all go through that, isn't it? These are real things. Arjuna is going through this problem and God has scolded him. That is the important. अच्छा, अब दूसरे अध्याय का श्री भगवान उवाच. I always remind people, it says Sanjay uvacha. Sanjay is Sanjay, the minister of Dhritarashtra. It says Dhritarashtra uvacha. Dhritarashtra is the blind king who spoke, I told you. Then it is Arjun uvacha. Arjun said this. Then nowhere does it say Krishna uvacha. कहीं पर भी नहीं आएगा कृष्ण. श्री भगवान उवाचा. Because at that time it is not Krishna giving this knowledge. भगवान कृष्ण एक इंसान के रूप में ये ज्ञान नहीं दे रहे. He has turned into Brahman, cosmic consciousness, ब्रह्मांड, जहां से ये सब चीजें निकलती हैं. तभी तो वो विश्व रूप दिखाएंगे 15वें अध्याय में. He will demystify all the mysteries that people have. That is why this chapter and this granth, this scripture is so powerful. It has been written in almost every language, and it is so deep. Big professors are confused, big philosophers have lived their life based on Bhagavad Gita, not only in India but everywhere.
पूरे धरती पर। तो यहाँ पर श्री भगवान उवाचा बोलते हैं और यहाँ से ये गीता का ज्ञान शुरू होगा, जो कि बहुत ही पुण्यदायक है, बहुत ही गुणकारी है फॉर एवरी वन ऑफ अस. And it doesn't matter whether the soul goes when they are almost 89 like Shiv Sahai ji, or some pass 100, very few these days, but some do, and then some go 2 years old, 5 years old, leukemia, cancer, Alzheimer's, क्या क्या है इस धरती पर. We see it, you go to hospitals. So but why do we feel so miserable, so desperate? But at the end of the day, some of us, all this is the divine plan. ये लीला है. जैसे मिट्टी का घड़ा आप बनाते हो, a potter makes a pot, right? It's all mud only, but the mud breaks. Like pot अच्छा नहीं बना तो टूट गया, he will make another one. रोने थोड़ी बैठ जाएगा. ऐसे ही कुछ आत्माएं आती हैं only for a little time on this planet Earth, just to fulfill a particular purpose. Then they go, they come back. There is no such thing as death. I want all of you to get deeply understand this concept कि शरीर का मृत्यु वास्तविक कुछ नहीं है, केवल 5 तत्व जिससे ये शरीर बनता है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर. धरती, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन्हीं 5 से हमारा शरीर बनता है, इन्हीं 5 में मिल जाता है. रिसाइकलिंग सिस्टम है, कुछ भी वेस्ट नहीं होता है. एवरीथिंग इज बीइंग यूज्ड एंड यू ऑल्सो डोंट डिसअपियर. Physically, you are not visible to others. लेकिन यहाँ तो हैं, 13 दिन तक तो रहेंगे. उसके बाद आत्मा का अलग जर्नी होता है, उसके बाद वो फिर नया रूप धारण कर लेता है. और जो ऊंची आत्माएं हैं, those souls that are very deep into spirituality, who have done a lot of good, they don't come back. They get enlightened, they get liberated. उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है. इसी को मोक्ष बोलते हैं, meaning no more rebirth. Otherwise, you keep coming back, but you keep coming back in a good shape. जैसे हम लोग हैं, पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, we are building temples, we are giving donations, we are doing good things, but we are also somewhat not God. We have anger, it is not gone yet. ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमको अभी भगवान के स्थिति तक नहीं लाई हैं. तो इसका मतलब अब भगवान हमको अगले ऐसा एनवायरनमेंट देंगे जहां पर ये चीजें आपकी कंट्रोल होंगी. So you will keep on moving on the right direction. But if you do wrong things in a human body, अगर इस संसार में आकर हमने गलत काम किया, पाप कर दिया, पुण्य के बजाय गलत काम कर दिया, किसी को दुख दे दिया, किसी को लात मार दिया बिना बात के, जैसे करते हैं, तो now you are accumulating a lot of sins, and God will say you were given this human embodiment for what? After all, the only thing we have to do, God has been created to know his creator. वास्तविकता वो है. बाकी जो कुछ आप करते हो, that is subsidiary. Eating, feeding others and leading a good life, having friends, partying, all that is okay, God says. But did you do what was the most important thing? Suppose your mother tells you, or your wife, if you are married, doesn't matter, she tells you, go get some salt. And you go, you buy 50 things, you come back, she says, where's the salt? Oh, I forgot. And she needs it for the dal, she has to make it. वो बेचारी वेट कर रही है कि नमक आ जाएगा तो आगे सब्जी आगे बढ़ेगी. और वही ऐसे ही हम लोग कर रहे हैं. Mind you, really, God has sent us to do this work, and here we are. God, we brought you this house, we brought you this Mercedes, we brought you these beautiful kids and this and that. God will say, what is all this? Did you bring me your devotion? Did you try to connect with me? I was looking for you. आप गुमे थे. अब सोचो मेले में अगर माँ का बच्चा गुम जाए. Have you ever imagined how you would feel and how the child would feel? ये छोटी बातें नहीं हैं. इनको समझने के लिए बहुत हमें कनेक्ट होना पड़ेगा. उधर माँ को कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कुछ नहीं खाएगी, इधर बच्चे को कुछ अच्छा नहीं लगेगा. वो भी जो टॉफी और उसको कैंडी बहुत अच्छा लग रहा था, जो झूले उसको बहुत अच्छे लग रहे थे, वही डंक मार रहे हैं. They are hurting him, isn't it? He doesn't want anything but his mother. That's why we announce, इस बच्चे की माता जहां पर भी हो आ जाए. सुनते हैं वहां पे in the trade fairs. So this is what we are trying to say. Don't consider this as hypothetical. These things are very real. There is life after death and there is rebirth.
इसीलिए तो हम लोग पूजा करते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, ध्यान करते हैं। तो ये भगवान यहां से गीता शुरू करते हैं, अशोच्यानन व शोचत स्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। तो यहां से गीता का वास्तविक उपदेश शुरू होता है। ये पंडित जन बोलते हैं, द वाइज पीपल से, फ्रॉम 2nd chapter 11th श्लोका द रियल नेक्टर, द पर्ल्स ऑफ विजडम आर बीइंग शेयर्ड। तो भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन करता है, किंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। So this is the profound message God is trying to say, that, O Arjuna, you are grieving over something not worth grieving for, but you are behaving as if you are highly intellectual, as if you are a big pandit, as a very well-known philosopher. He says, but, O Arjuna, जिनके प्राण चले गए हैं, those who have departed, और जिनके नहीं गए हैं, people who are still alive, for both of them, people with wisdom, who are people with wisdom, enlightened people who know ये संसार तो माया है, आज नहीं तो कल हम सबको जाना है, ये बहती धरती है, बहती धारा है. So he says they don't grieve, and therefore पंडित जन शोक नहीं करते. So therefore, O Arjuna, you are deluded. It is, we are so diplomatic these days, we don't even tell the person who has a big problem, how should you approach him, what should you tell. And here Arjuna, you have to be direct with gurus, with teachers. A friend who tells you आपका इंटरव्यू है और आपके मुंह पे टिश्यू लगा है, अगर वो बताएगा नहीं तो आपका तो गड़बड़ हो जाएगा ना. तो एक अच्छा दोस्त है, वो बताएगा, hey, go look in the mirror, clean yourself before you go. That is what a guru's role is, to show you what should we do different, how should we do. But these days people have super inflated egos. You say something, how dare you. So that's fine. किसी का क्या जाता है भाई, गुरु. जय श्री कृष्ण, हरि ओम, जय श्री कृष्ण. तो ऐसे ही हमको सोचना है कि जो हमारे कल्याण के लिए माता बच्चे को डांटती है, चांटा लगाती है, स्कूल भेजती है, टीका लगवाती है, she gets him shot, she goes through the pain. Why? Because she loves the child, isn't it? Otherwise, where is the care? उसको पता है इसको चोट लगेगा, माता का दिल पहले रोता है टीका लगते हैं समय, लेकिन she knows it's important. ऐसे ही भगवान भी, जब आपको कष्ट आता है, भगवान को ज्यादा कष्ट होता है. He is more in pain than you are, because we are his children, and millions of mothers combined is one God. His grace, his love for you is more than millions of mothers. So we are eternally connected to him. That is the meaning of this shloka. So moving on, this shloka is very famous, most of you know. Vasansi jirnani yatha vihaya navani grihnati naroparani tatha sharirani vihaya jirna nanyani sanyati navani dehi. So God is trying to wake Arjuna up, give him CPR. जैसे आप 911 कॉल करते हो तो सबसे पहला पैरामेडिक्स आता है ना. पैरामेडिक्स आता है, they bring you what, that resuscitator, what is it called, the jolts they give you, shocks. So what they do, shocks देते हैं. तो यहाँ पर भगवान is doing CPR on Arjuna, really, because he is not fighting, he is not doing anything. वो तो बैठ गया, अब क्या करोगे. तो भगवान उसको अभी 911 की तरह उसको सेटिंग कर रहे हैं. इसीलिए ये दूसरा चैप्टर जो है, चैप्टर 2 ऑफ भगवद गीता इज द हार्ट ऑफ भगवद गीता. हार्ट मतलब कि ये अगर आपने पढ़ लिया और कुछ नहीं सीखा, ये सीख लिया तो सार आ गया. जैसे अभी स्वामी जी बताए, चतुश्लोकी पढ़ लो, दैट इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग. हियर दिस सेकंड चैप्टर इज द एसेंस ऑफ द विजडम that is listed here. तो भगवान जो हैं एक के बाद एक यहाँ से रत्न आपको दे रहे हैं, और इन रत्नों से क्या होता है, हमारा जो है दुख कम होता है, शांति बढ़ती है, और आत्मा को भी आगे लाइट दिखता है, उनको प्रकाश प्राप्त होता है थ्रू दीज थिंग्स. तो जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर ग्रहण कर लेता है. सो गॉड इज सेइंग इट इज अ वेरी सिंपल थिंग. व्हेन यू
your clothes rip off or they get old. In these countries they go out of fashion, so you throw them away because they are not fashionable anymore. But if they break or whatever the reason is, you don't cry if something happens to your clothes. You get new ones, you wear them, that's it, खत्म हो गया. उसके बाद कुछ दिन बाद वो भी चेंज हो जाएगा. तो भगवान कहते हैं ऐसे ही जैसे तुम वस्त्र बदलते हो, ऐसे ही जीवात्मा भी बहुत फैशनेबल है. उसको भी जब ये शरीर झुरझुराने लगता है, बूढ़ा हो जाता है, सफेद सफेद बाल आते हैं, तो कहता है टाइम टू गो, टाइम टू फाइंड समथिंग मोर फैशनेबल, बेटर, न्यू एंड नाइसर. द सोल डज इट, आई एम नॉट किडिंग, ये मजाक नहीं है, ये भगवान का नियम है ना, तभी तो हमको जाना पड़ता है. देखो हम केवल यही फ्यूनरल हम मनाते हैं जब हमारा शरीर का अंत हो जाता है, लेकिन 2 मृत्यु हमारा पहले भी हो चुका है. वंस फ्रॉम चाइल्डहुड टू यूथ टू लाइक व्हेन वी आर बेबीज, फ्रॉम बेबीज टू वी स्टार्ट वॉकिंग, वी आर नो लॉन्गर अ बेबी, then we are now youth, from youth you turn into middle age, from middle age to adult to old age to finally the cycle continues on and on and on. तो ये चक्र है. तो भगवान कहते हैं कि उनका तो हम शोक नहीं करते, क्या हमारा बचपन वापस आ जाएगा, हम फिर गजलें गाते हैं, पुराने पुराने जगजीत के गाने सुनते हैं, वो धरती भी ले लो, दौलत भी ले लो, वो कश्ती, वो पानी, वो नानी, अब कहाँ आएंगे, वो तो चले गई. तुम भी तो बड़े हो गए हो, यू हैव ऑल्सो ग्रोन. सो देयरफॉर गॉड इज सेइंग डोंट मिसअंडरस्टैंड दिस, प्लीज अंडरस्टैंड. आत्मा इज जस्ट लाइक द वे यू आर लविंग योर बॉडी, यू डोंट डिस्कार्ड योर बॉडी, यू डिस्कार्ड द क्लोथ्स, इजंट इट. यू पुट ऑन न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े पहनते हो लेकिन शरीर तो वही है. उसके बाद जब शरीर, भगवान कहते हैं ऐसे ही तुम्हारी आत्मा बार बार नए शरीर पहनती रहती है, लेकिन आत्मा वही है. It is not changing. It is eternal, indivisible, timeless, boundless. ये सब समझाने का भगवान प्रयत्न करते हैं. तो साधु संत किस लिए? क्योंकि वो उसका निचोड़ आपको थोड़े समय में निकालने की, देने की क्षमता रखते हैं. They have that capacity because they live that life. They're doing it all the time. So then he says further, nainam chindanti shastrani, nainam dahati pavakah, na chainam tedyantyako, na shoshayati marutah. अर्थात इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती. So God is using every material element to say you are not these 4 or 5 things. You are not the earth. शस्त्र किससे बनते हैं? आयन से, मटेरियल से. तो वो अर्थ एलिमेंट हो गया, तो उसको वो तुम्हें काट नहीं सकेंगे. शरीर को तो काट सकेंगे बट आत्मा को नहीं. they can pierce your body, you can die physically but the soul will not be. Similarly you can burn the body but not the soul. इसीलिए तो बोलते हैं शरीर तो अब चला गया लेकिन आत्मा तो है, वो खत्म नहीं होती है. यही इस सिद्धांत की पवित्रता है. दिस इज द प्योरिटी ऑफ दैट. इसके बाद जल नहीं गल सकता और वायु नहीं सुखा सकती. सिमिलरली ही सेज, क्योंकि ये आत्मा अछेद्य है, आत्मा अदाह्य है और निसंदेह अशोच्य है, और ये आत्मा सर्वव्यापी है, अचल रहने वाला सनातन है. सो हियर गॉड इज गिविंग यू मोर एट्रीब्यूट्स दैट दिस आत्मा cannot be pierced, it cannot be burnt, it cannot be wet. इसमें सब गुण हैं जो बाकी पदार्थों में होता है, वो आत्मा में नहीं होता. So understand, it is of a material that doesn't exist in this world. Science has not been able to come up with it. अगर होती तो अब तक आ जाती है. लोग मरते ही नहीं, कोरोना आता ही नहीं, ये कोई बीमारियां होती ही नहीं. हम भगवान के लिए, कोई डॉक्टर भी बोल देते हैं now we are done, pray to God. What is that? Ultimately it has to come to that only, and then yet we say we don't know if God exists or not. तो ये सब बातें हैं. तो भगवान बताते हैं नो, दिस इज दिस आर्टिकल. जैसे आंख सबको देखती है, देखो कितना बड़ा बात है. योर आईज कैन सी एवरीबडी बट इट कैनॉट सी इटसेल्फ. व्हाट डू यू नीड? यू नीड अ मिरर. यू कैनॉट सी योरसेल्फ. दिया सबको रोशनी देता है, अपने नीचे अंधेरा रखता है. उसके नीचे देखो, उसके कहां नीचे कहां रोशनी जा रहा है. So that is what we have to understand. These are mystical things. So this is why we need to take time out for सत्संग. सत्य का संग जब होता है उसको हम सत्संग बोलते हैं. ठीक है. तो ये आत्मा
जो है अव्यक्त है और विकार रहित है, मतलब यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट एंड इट हैज नो डिफॉर्मिटी। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो टूट जाए या फूट जाए या ठीक नहीं है। ये चलता आया है, चलता रहता है, चलता रहेगा, कई शरीर धारण करता रहेगा जब तक हम मुक्त नहीं हो जाएंगे। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। Most of us well-educated people say Darwin's theory, we did this, we did that, we emerged from a monkey, now we have become a human. So even here you are evolving, there also God is saying your Atma, you are evolving till you attain God. समझ गए? वही बात है। तो भगवान हैं, उनके अंदर 6 गुण हैं जो किसी भी इंसान में नहीं होते। उनको बोलते हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्म यशः श्री ज्ञान वैराग्य। ऐश्वर्य, ये सब 6 गुण किसी एक इंसान में संभव नहीं है। ओनली गॉड कैन हैव देम। सो ही सेज हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? सो पॉन्डर अपॉन दिस श्लोका दैट लॉर्ड कृष्णा इज सेइंग फॉर अ मिनट। लुक एट योर एज। सेम इज चतुश्लोकी। Well, yeah, same thing. Yeah, it's Lord Narayan only in Lord Krishna's form. तो यहाँ पर भगवान क्या बताते हैं कि आपका जितना भी एज है उससे 1 दिन और आप कम कर लो तो उस समय आप थे ही नहीं, बुलबुला थे। If you are 90, if you are 100, then 100 years ago you didn't exist. There was nothing. You weren't even born. Now आफ्टर यू आर गॉन, हमारे शिव सहाय जी 89 ईयर्स से पहले उनका जन्म हुआ होगा ना, किसी माता के गर्भ में आए होंगे, फिर धीरे धीरे बड़े होंगे, सब कुछ हुआ, फिर परिवार आया, वो सब हुआ, और उसके बाद अब वो फिर अप्रकट से अप्रकट। यू कुड नॉट सी हिम देन 89 years ago, you are not seeing him now 89 years and 1 day later. Isn't it so? So now what you saw in between, if it didn't occur then and it is not occurring later, is also an illusion. मतलब ये भी एक मोह जाल है, माया जाल है, सत्य नहीं है। अगर सत्य होता तो हमेशा ही रहते, शरीर हमेशा ही रहते। अगर ये आपका शरीर सत्य होता, बदलता ही नहीं। Why does it change? We don't want the hair to grow white, but they do without your permission. You keep on making them black with this dye, that dye, then 100 will come. You do make it black, 1000 will come. Then the whole head becomes black. What else can you do? क्या आपके पास चारा ही क्या है? देखो, ये भगवान आपको वार्निंग साइंस भेज रहे हैं। हमें सुनना कम हो जाता है, हेयरिंग एड्स लग जाते हैं, दिखना कम हो जाता है, मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं। बिकॉज वी आर इंटेलिजेंट पीपल, वी कम अप विद इंस्ट्रूमेंट्स, बट दीज आर वेज फ्रॉम गॉड कि भाई अब तो मेरे पास आने का प्रयास कर लो, अब तो उठ जाओ, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ जो सो। तो उसके बाद भी हम ये सब वार्निंग शॉट्स छोड़ के कहाँ जाते रहते हैं, इधर इधर भागते हैं। आपके 32 दांत हैं, उसमें से एक दांत आपका डेंटिस्ट ने निकाल दिया, अब आपका वहीं जीभ जाएगा जो टूट गया। ये पता नहीं क्या हो गया, ये कैसे है, क्यों है। अरे भाई 31 अच्छे हैं, उनका धन्यवाद दे दो ना। अच्छे से खा लो, आजकल इसीलिए इम्प्लांट हो जाता है सब कुछ। चलता है, बिकॉज वी एज ह्यूमंस हैव बिकम सो इन अ वे वी आर लिविंग एवरीथिंग। हार्ट भी ट्रांसप्लांट कर लो, सिर भी ट्रांसप्लांट कर लो, बुद्धि कहां से आएगी, वो सब सोचने पड़ेगी। तो ये बात है। भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। नो एलिमेंट इज बिग इनफ टू डू इट। क्यों? क्योंकि वो भगवान का अंश है, भगवान के अंश में कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता। इट्स गॉड पार्टिकल। बट प्रकृति इज नेचर, प्रकृति में तो परिवर्तन ही परिवर्तन है। एवरी डे यू सी थंडरस्टॉर्म्स, अर्थक्वेक्स, दिस दैट, सो मेनी थिंग्स यू सी ऑल द टाइम। द अर्थ इज चेंजिंग एंड वी आर अब्यूजिंग मदर अर्थ ऑल्सो। दैट्स व्हाई क्लाइमेट चेंज एंड ऑल दैट क्या अभी देख रहे हैं। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ ते होए। सब जंगल हमने काट दिए, वन काट दिए, उनके दुखी कर दिया। अब अपने आप को खा खा के हम बोलते हैं हम दुखी हैं। तो दुखी तो हो गई, अब कैसे सुख मिलेगा? औरों को दुख दिया तो तुम्हें कैसे सुख मिलेगा? तो ये भगवान बताते हैं कि देखो, ये आत्मा को डैमेज नहीं हो सकता, ये कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। सो गॉड इज सेइंग, व्हाई आर यू ग्रीविंग एंड व्हाई आर यू नॉट ग्रीविंग फॉर ऑल द अदर एम्बॉडीमेंट्स। हर शरीर में आपके ऐसे ही माता पिता थे, ऐसे ही बच्चे थे, ऐसे ही कुत्ते थे, जैक एंड जॉन,
जो भी नाम रखते हो आप अपने कुत्तों का, वही थे और पिछले जन्म में भी थे, इस जन्म में भी हैं, लेकिन पिछले जन्म का आपको कुछ भी याद नहीं। हो सकता है ग्रोसरी स्टोर में आपका बेटा कहीं घूम रहा हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है, आप यूं घूम जाओगे क्योंकि पता ही नहीं है। तो हम उनके लिए तो शोक नहीं करते, किस लिए शोक करते हैं? जो हमें दिखता है, this is my immediate family, this is my immediate house, this is my immediate life. So therefore God says, but you are not this. जो आपको दिख रहा है, अभी आपको हमने प्रूव करके बताया कि आप वो नहीं हो जो आप दिखते हो, क्योंकि धीरे धीरे अभी 9 दिन के बाद हम सबका 9 दिन आयु बढ़ जाएगा ना, we will be older. तो हे अर्जुन, तुम ये सोचो, धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। तुम भय किसी बात का भी नहीं करो, तुम शोक नहीं करो, क्योंकि शोक करने का कोई भी आवश्यकता ही नहीं है। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। गॉड सेज, तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं अर्जुन, बोथ ऑफ योर हैंड्स आर फुल ऑफ फ्रूट्स। इफ यू विन यू गेट द किंगशिप, इफ यू डाई एज अ वॉरियर एंड यू विल गेट द ग्लोरी इमीडिएटली। अगर कोई क्षत्रिय भगवान के लिए, अपने देश के लिए मरता है तो उसको इंस्टेंट मुक्ति मिलता है। Doesn't matter whether they're vegetarian, non-vegetarian, good people, bad people, doesn't matter. How many people can give their life for the country, give their life? So whenever you die, ऐसे ही आपने देखा होगा जब रावण भी मरता है, कंस भी मरता है, शिशुपाल भी मरता है, all these demons, when they are dead, when they die, a light comes and goes into God and merges into God, and they also get liberated. You will say, why, that's not fair. How can such bad people then also get liberated? उनको क्यों भाई इतना लोगों को दुखी किया? ऐसा है कि वास्तव में जो है ये शॉर्ट सर्किटेड इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। जैसे कोई वायरिंग खराब हो गया तो वो डेंजरस है, आप उसको हाथ लगाओगे तो इट विल बर्न, इट विल इलेक्ट्रीफाई यू। बट इफ अ कॉन्ट्रैक्टर कम्स इन एंड फिक्सेस एवरीथिंग, तो अब वो ठीक हो गया है, उसमें कोई समस्या नहीं है। ऐसे ही ये जब विकार हम में आते हैं, कभी काम का विकार, कभी मोह का, कभी लोभ का, कभी घृणा का, कभी असत्य का, ऑल दीज थिंग्स आर डिमोनियक इन अस ऑल्सो। तो ऐसे ही भगवान जब दंड देते हैं किसी को तो वो भी पवित्र हो जाते हैं। बट गॉड हैज टू गिव हिम दंड। इफ समबडी एल्स डिड इट देन दे आर नॉट एब्सॉल्व्ड, देन दे विल हैव टू कम बैक अगेन एंड अगेन। तो ये सिस्टम बहुत फूल प्रूफ है भगवान का। तो भगवान बताते हैं जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, इस सब को समान समझकर इसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा, और इस प्रकार युद्ध करने में तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे भगवान कहते हैं कि तुम युद्ध करो, मतलब आप युद्ध हम लोगों के लिए थोड़ी है कि हम तलवार तीर लेके हम युद्ध करने जाएंगे। हम आपका युद्ध क्या है जो आप अभी कर रहे हो? आपका बॉस आपसे थोड़ा गुस्सा करता है तो उसके साथ कैसे आपको निभाना है, दैट इज योर बैटल। अपने घर में अपना सामंजस्य कैसे रखना है, हाउ टू मेक योर फैमिली हैप्पी and harmonious with your kids and family, and that is your battle. We all have battles in different spheres. When you have a battle with your husband, you have a battle with your parents, with your children. Everything is a battlefield. So you have to emerge victorious. Battle means battlefield. You have to do your duty there. हम सबको भी कर्म करना है, जैसे अर्जुन कर्म करते हैं ऐसे ही हमको भी भगवान बताते हैं, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार को तुम मत छोड़ो। तो इस तरीके से या तो युद्ध में कल्याण कर लेगा या फिर भोग भोगेगा, ऐसे ही भगवान बताते हैं। तो ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग से मैंने बताई है। So God says, I have given you CPR because you needed it. You were thinking that these bodies will die and I don't want to fight, but I am telling you there is no such thing as death. There is no such thing as the body identity. आत्मा से जुड़ो तो कल्याण ही कल्याण है और हर तरीके से सुख है। और ये कैसे आता है? धर्म से आता है। It doesn't come immediately, but when a soul departs, he gives you a blessing. Through those blessings we all benefit. हम सबका कल्याण होता है। तो इस कर्म योग के आरंभ का बीज नाश नहीं है और उसका फल उल्टा भी नहीं है। So it is going to benefit you from every angle. तो इस तरीके से
7:30 हम खत्म कर देंगे, 7:24 हुआ है. So I'll go through a few more shlokas because as I told you this is the heart of Bhagavad Gita. So then Arjuna will say sthit pragyasya ka bhasha samadhistasya keshava sthitidihi kim prabhasheta kimasit vrajet kim. So Arjuna is looking at Lord Krishna and he is saying हाउ कम ही इज सो काम, वो इतने शांत और आनंद में कैसे हैं इतने बड़े युद्ध में, और इनको कोई स्ट्रेस नहीं है और मैं ऐसे सोच रहा हूं. तो ये सब सुन के अब उनकी बुद्धि ठनक रही है, उन्हें ये बात समझ आ रही है. तो बोलते हैं हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का लक्षण क्या है. How do I become like you? That is what he is trying to find out. कि भगवान आप में इतनी शांति है, मुझ में क्यों नहीं है. हम दोनों एक जैसे ही तो दिखते हैं, आपका भी शरीर अभी है, मेरा भी है, हम दोनों युद्ध के लिए हैं, लेकिन आप कितने शांत कैसे हैं. तो ये स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है. तो ये भगवान जो लक्षण बताएंगे ये हम उनका थोड़ा अध्ययन कर लें. तो भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है. दे आर कॉल्ड एनलाइटेंड पीपल. देयर आर वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड हु आर लिटरली ट्रूली एनलाइटेंड मास्टर्स. And we are very blessed to have one Guruji. That is why we say Swami Jyotirmayanand Ji Maharaj. At 92, he still continues to do Gyan Yagya, guiding, giving this knowledge. And that's how we are now doing through his grace only. तो ऐसे ही भगवान बताते हैं अर्जुन को भी कि तुम जब है, तुम भी उस स्थिति को प्राप्त हो सकते हो, लेकिन क्या करना होगा. कामनाओं का भली भांति त्याग करना होगा. What are कामना? Desires. हमें ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए. वी आर ऑलवेज एजिटेटेड, इजंट इट, बिकॉज वी थिंक अ मिलियनेयर इज हैप्पी to be one when he sees somebody below, but the minute he sees a billionaire, his happiness is gone. I am a little mouse now, he says. What do I do? How do I become bigger? ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, शांति सब खत्म. तो इसीलिए भगवान बोलते हैं संतोष धन. गौ धन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान. So if you have lot of opulence, all the power, but beautiful, but if you don't have contentment, और अगर शांति नहीं है, तो भगवान कहते हैं सब कुछ है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके पास नहीं है, जिसको शांति बोलते हैं. तो कंटेंटमेंट, जिसको संतोष बोला जाता है. तो दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में द्वेष नहीं होता, सुखों की प्राप्ति होने पर निष्प्रह है. मतलब when troubles come, he doesn't get agitated. And when good things happen, he is calm, equanimity. Think of Lord Rama. कहा तो उनको अगले दिन पूरा राज्याभिषेक होना था. He was going to be crowned king, and instead of that news, what does he get? 14 years बनवास. 14 साल के लिए जाओ, we will see you later. और साथ साथ सीता जी को भी और भरत उनको लक्ष्मण जी को भी साथ साथ दंड मिल गया, और कहाँ तो राजा बनना था. तो that is called equanimity. But in both those circumstances, Lord Rama never got agitated, never got perturbed, and he handled that with grace. 14 years, and they passed, and he got the kingdom. He also, जब उनका अभिषेक हुआ तब भी वो शांत रहे. तो यहाँ भगवान बता रहे हैं इसी तरीके से सम रहे, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसी उसकी स्थिर बुद्धि कहा जाता है, जिसने भय और क्रोध को नष्ट कर दिया है. फियर इज गॉन, एंगर इज गॉन. So therefore this gives us all a great role model. अगर आप ये पढ़ेंगे श्लोका नंबर 53 से 72 तक, we will not have time to do everything. हमारा समय ऑलमोस्ट अभी खत्म होता है, लेकिन एक एक गुण को ठीक करने के लिए every quality takes a long time. This is not something कि you can quickly do it like a burger, you get in and out. जल्दी से. स्वामी जी टाइम नहीं है ना, वी आर वेरी बिजी दीज डेज. यू सी, कुछ ऐसे करो, मंत्र वंत्र डाल दो, कुछ टोटका कर दो, तो वो सब नहीं है, खुद करना पड़ेगा. भगवान बोलते हैं ये भगवान का रास्ता है, ये कोई छोटी छोटी चीजों के पीछे मत भागो, मुक्ति मांगो. आस्क फॉर द रियल फ्रूट्स. दैट इज व्हाट द रियल फ्रूट्स आर.
So with this we conclude the second chapter and we will read it and we will then do Punyadana. Hari Om. Samkhya Yoga, the yoga of knowledge. In this chapter, Lord Krishna outlines integral yoga. Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga, ध्यान योग उसमें है, और कर्म योग, जो अभी आप कर्म ही कर रहे हो अपने पिता के प्रति. तो बहुत कुछ है, बहुत रकम के कर्म है. So all those integral yoga. The art of blending knowledge, devotion, meditation and action. In order to remove the cause of all misery in life, we have to do all these yogas, united with the Lord. Samarpan, I offer it to you, O Lord. It's not me the doer, you are the doer, I am your instrument. The highest goal is the attainment of Sthit Pragya, or a steady intellect arising out of God realization, equanimity of mind under all conditions. Good or bad, you are having that equanimity, Sthit Pragya. A perfected yogi is one who is skilled in selfless action. No mind, 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 all thine, thine, thine. Spontaneous in devotion. झट से ये नहीं क्या करूं कहाँ ये बस जुट जाओ अपना मंत्र में. Adept in meditation and lofty in wisdom. थोड़ा सा समय में बहुत कुछ हो सकता. जैसे हम ओम बोलते हैं, ओम का सब मंत्र में लगता ना, तो ओम सबसे छोटा एक मंत्र की है, लेकिन पटाखा है, सब बॉम्ब शेल बस, और कुछ स्ट्रॉन्ग है. हाँ, बहुत इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. इसीलिए हर मंत्र के आगे छोटा ओम लग जाता है. ओम नमः शिवाय, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री राधाय नमः. ओम केवल ओम. ओम मतलब ब्रह्म, दैट एनर्जी, कॉन्शियसनेस, जिसमें से सब कुछ निकलता है. हनुमान जी, राधा, कृष्णा, रामा, ऑल दीज मैनिफेस्टेशंस, शिवा, ऑल दीज थिंग्स, देवी, ये जो भी दिखता है सब ओम. अगर ओम ही प्रैक्टिस करते रहोगे, सब कुछ में ओम 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 ओम, छोटा से ही, लंबा नहीं करो. मेडिटेशन टाइम लंबा होता, वैसे छोटा. तो डेथ के टाइम अगर ओम आ गया, तब तो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, और जरूर मुक्ति भगवान में लीन हो जाओ. हाँ, अवश्य है. अवश्य. तो चलिए हम सब हाथ जोड़ें. जिस श्रद्धा से आपने बैठ के गीता का श्रवण किया है, द लव एंड अटेंशन यू हैव गिवन इज अ बिग रिस्पेक्ट टू शिव सहाय जी. उनके प्रति आपकी ये जो श्रद्धांजलि है वो बहुत हर्षित होंगे. ही मस्ट बी सो हैप्पी बिकॉज ही वॉज अ डिवोटेड, very devoted and a lovely soul who went listening to this, all this bhajan and Gita. तो उनका मंगल हो, कल्याण हो. हम सब हाथ जोड़ें. दूसरा अध्याय हम समाप्त कर दिए हैं. ओम तत्सदति श्रीमद् गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नामो द्वितीय अध्यायः संपूर्णम्. बोलिए श्री भगवान श्री कृष्ण की जय. तो चलिए, हमने जो ये पुण्य अर्जित किया है, वी हैव ऑल गेन्ड अ लॉट ऑफ एनर्जी टुगेदर, एंड मे दिस डिवाइन एनर्जी, ये शक्ति शिव सहाय जी को प्राप्त हो, उनका कल्याण हो. तो उनके साथ ही हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं. ओम अधोमुखम गोत्रस्य कश्यप गोत्र शिव सिहाय प्रेतत्व निवृत्तियार्थ उत्तम लोक प्राप्तार्थ ये एवं सद्गति प्राप्तार्थ. 3 times we will all say गीता पुण्यम अर्पणम करिष्ये. 3 times. गीता पुण्यम अर्पणम करिष्ये. गीता पुण्यम अर्पणम करिष्ये. गीता पुण्यम अर्पणम करिष्ये. 3 times we will say ओम श्री कृष्ण अर्पणम करिष्ये. ओम श्री कृष्ण अर्पणम करिष्ये. ओम श्री कृष्ण अर्पणम करिष्ये. ओम
श्री कृष्ण अर्पणम करिष्ये। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। इसके साथ ही आज का गीता का अध्याय समाप्त होता है। आप लोग खड़े होकर सबको प्रणाम बोल दें, सबसे राम जुआई कर लें। राम जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत, हरि ओम and तत्सत। bless them हाँ, also, bless आप them. सब भी शिव सहाय जी के लिए और इन सब के लिए भी इनको शांति प्राप्त हो, उनकी आत्मा की सद्गति हो। इस भावना के साथ हम कल पुनः 6 बजे शुरू करेंगे। 6 o'clock we will be here. So please all of you be on time so we can all enjoy this beautiful Bhagavad All Gita. of you Hari can Om. come and do पुष्पार्पणम। आप सब पुष्पार्पणम कर सकते हो।